subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू वे एनोवा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वन वे एनोवा कवर कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो पे हम टू वे एनोवा को किस तरीके से फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके अलावा जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ग्राफपैड प्रिज्म या फिर हमारे MS एक्सेल, उसके थ्रू भी वन वे एनोवा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टफ जरूर है बट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी होगा समझने के लिए। हम ईजी वे पे समझेंगे इस क्वेश्चन को। साथ में हम इसमें बात करेंगे विदाउट रेप्लिकेशन। हम बात करें टू वे एनोवा की, जहाँ पे टू फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो टू फैक्टर्स में बात करें हमारे कोई ड्रग सैंपल्स की हो या कुछ और फैक्टर्स की हो, तो उसमें बहुत सारे रेप्लिकेशन हो सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स एक ग्रुप में बहुत सारे हो सकते हैं, बट इस केस में विदाउट रेप्लिकेशन में हर एक ग्रुप में केवल एक ही सैंपल होगा, ये हम मान लेते हैं। तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक हमारे बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का पार्ट है। इसके अलावा M.Pharm या PhD में इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my videos regarding the biostat or RM, you can check description box below for the link of the playlist. And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So let's discuss about the topic. So two-way एनोवा, बात करें हम एनोवा की। एनोवा मतलब होता है N मतलब एनालिसिस, O मतलब ऑफ, VA मीन्स वेरिएंस, जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। टू वे एनोवा क्यों? क्योंकि टू वे एनोवा में टू फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एनोवा के क्या बेसिक एजम्पशन हैं, क्या बेसिक थ्योरीज हैं। सो डाटा ऑफ ईच पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डेटा होते हैं हमारे सैंपल्स के, वो हम मान लेते हैं कि वो पैरामीट्रिक डेटा हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सैंपल्स हैव इक्वल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो सैंपल्स होंगे, जो हर एक ग्रुप होगा, हम मान लेते हैं उनमें वेरिएशंस जो हैं वो इक्वल होंगे। जिसे हम S से नोट करते हैं, जहाँ जाहिर सी बात है जो वेरिएंस क्या होता है, S स्क्वायर होता है। तो इसमें S स्क्वायर 1 इज इक्वल टू S स्क्वायर 2 इज इक्वल टू S स्क्वायर 3 इज इक्वल टू S स्क्वायर n, कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएंस हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। सैंपल्स आर रेंडमली एंड इंडिपेंडेंट। सैंपल्स जो हैं इंडिपेंडेंटली हो, रैंडम हो, एंड इट इन्वॉल्व्स टू फैक्टर्स या टू वेरिएबल्स। यहाँ पे टू वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि बात करें इस केस में एक ड्रग ट्रीटमेंट हमारे वेरिएबल्स हैं और हमारा टाइम फ्रेम एक वेरिएबल है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्रग का क्या इफेक्ट है, एक तरीके से इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक आपका ड्रग ट्रीटमेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, एक हमारा टाइम फ्रेम इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया वेरिएबल 2, क्या है हमारा टाइम फ्रेम, और एक हो गया हमारा ड्रग ट्रीटमेंट, ये हो गया वेरिएबल 1, ये हो गया हमारा ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ पे दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल, वहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं या रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ करते हैं, जिसमें जो हर एक ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक की बात करें, हर एक ब्लॉक खुद ब खुद एक लेवल है, एक ट्रीटमेंट लेवल है। जैसे कि बात करें इसमें सैंपल A, सैंपल B, सैंपल C, सैंपल D, 4 सैंपल हैं या 4 आपके ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये आपका हर एक सैंपल है, तो हर एक सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो ये सैंपल जो हैं इस 2 हावर पे क्या इफेक्ट है, तो जो भी इफेक्ट होगा A और 1H का होगा। इस A पे 1H का क्या इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, A का 2H पे क्या इफेक्ट है A का, 3H पे क्या इफेक्ट है A का। ठीक है, तो हर एक जो कॉलम, हर एक जो ब्लॉक है, हर एक जो ब्लॉक है, एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज द इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल ब्लॉक, है ना। तो ये एक अलग लेवल है, हर एक लेवल, हर एक अपने आप में सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि इस केस में आपका 3H 3 घंटे पे इस ड्रग A का क्या इफेक्ट है, 2 हावर्स पे इस ड्रग A का क्या इफेक्ट है, 1 हावर पे इस ड्रग A का क्या इफेक्ट है। इसी प्रकार 1 हावर पे इस B का क्या इफेक्ट है, B में क्या इफेक्ट है, जो भी है ना। तो इस तरीके से ड्रग, हमारा ड्रग है सैंपल, ड्रग A, ड्रग B, ड्रग C और ड्रग D, 4 ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग सैंपल्स हैं, हर एक सैंपल्स हैं। तो ये जो हैं हर एक सैंपल्स में हम लोग अलग टाइम फ्रेम पे इफेक्ट चेक करेंगे। हम एक ही बार ड्रग देंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो हर एक जो ब्लॉक है वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। एंड इन दिस कंपेयर बिटवीन द मीन्स और वेरिएंस बिटवीन द मल्टीपल ग्रुप्स, इसमें भी हम लोग जो हैं अलग फैक्टर्स पे जो उनके मीन्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, उनके वेरिएंस को कंपेयर करते हैं और हम जज करते हैं कि क्या वन वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है या नहीं, या किसके इफेक्ट ज़्यादा हैं। मतलब जो चारों ड्रग हैं, ड्रग ए वर्सेस ड्रग बी वर्सेस ड्रग सी वर्सेस ड्रग डी, क्या अलग इस एक टाइम फ्रेम पे सारे ड्रग का इफेक्ट अलग अलग है, या एक ही ड्रग का अलग टाइम फ्रेम पे इफेक्ट अलग अलग है, जिसे हम बोलते हैं एफ रेशो से डिनोट करते हैं। एफ रेशो क्या होता है? वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड अपॉन वेरिएंस विद इन द ग्रुप। तो इसमें जो वेरिएंस हैं बिटवीन और विथ इन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वन वे एनोवा पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो ये आपको क्वेश्चंस है। सपोज हमारा ड्रग ट्रीटमेंट है, ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी और ड्रग डी, 4 इसमें ड्रग ले रहे हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम उसको इफेक्ट चेक किए हैं। सपोज ये हमारा एंटी नोसिसेप्टिव या एंटी या एनालिसिस एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो ये आपका टाइम फ्रेम है या टाइम है इन सेकेंड, कि जो ड्रग ए देने के बाद आपका रेट एक घंटे बाद कितने सेकेंड में वो अपने पाँव को विड्रॉ किया, मान लेते हैं। तो अब 1 घंटे में कुछ अलग इफेक्ट आएगा, 2 घंटे में कुछ अलग इफेक्ट आएगा, 3 घंटे में कुछ अलग इफेक्ट आएगा। तो हर एक इफेक्ट है। तो ये ड्रग ए का है, ये ड्रग बी का है, ड्रग सी का है और ड्रग डी का है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग आर सेम इन टाइम फ्रेम। तो क्या इन ड्रग का इफेक्ट जो है सेम है एक टाइम फ्रेम पे, या फिर इफेक्ट ऑफ ईच ड्रग इज सेम इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, या इसका क्या इफेक्ट सेम है इनका। तो ये हम चेक करेंगे, ये हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम टाइम फ्रेम को रो को भी कंपेयर कर सकते हैं और कॉलम को कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा पी का वैल्यू लेसन 0.05 स्टैंडर्ड सेट हुआ है। ये हमारा 4.76 और 26 4. ये आपका मेरे ख्याल से 5.14 होगा, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा ओरिजिनल पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हैं इसमें वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस हो सकते हैं बिटवीन कॉलम, मतलब कॉलम फैक्टर यूज़ करेंगे, या फिर बिटवीन रो यूज़ करेंगे, जहाँ पे होगा रो फैक्टर, जिसे हम इसमें क्या होगा ए बी सी डी में क्या डिफरेंट है, और आपके 1H 2H और 3H मतलब जो हमारा रो है उनमें क्या डिफरेंट है, और आपका रेसिडुअल निकालेंगे पूरे सैंपल्स में क्या वेरिएशन है। ये हम 3 चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। तो फर्स्ट हमारा एजप्शन क्या होगा, H0 या H1 या अल्टरनेट, ठीक है। जाहिर सी बात है H0 है मतलब ऑल आर सिमिलर, और H1 है मतलब ऑल आर द डिफरेंट। तो पहला हमारा है कैलकुलेशन ऑफ द ग्रांड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 1 वे 2 वे एनोवा पे ग्रांड टोटल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सपोज ये हमारा डेटा है 2 4 5, तो इसमें हम एज्यूम मिड वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया 5 इज द मिड वैल्यू ऑफ द ऑल डेटा सेट। तो इन सारे डेटा में से मिड वैल्यू हम सेलेक्ट कर लिए, आपका 2 से 8 तक रेंज है तो हम 5 को मान लिया, ठीक है। देन कैलकुलेट द ग्रांड टोटल बाय देयर डिफरेंस। तो उनके क्या डिफरेंस है, इस मिड वैल्यू से हर एक का क्या डिफरेंस है। तो 2 - 5 यहाँ पे होगा 2 - 2 क्या है ये 2 - 5 -3। यहाँ पे क्या होगा 4 - 5 -1, 6 - 5 +1, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0। तो ये हर एक जो डेटा हैं, ये हर एक डेटा हैं वो क्या होगा डिफरेंट, इनसी जो वैल्यू है हर एक का वैल्यू है उससे माइनस कर दीजिए, ये आ गया। अब इनको निकालिए, टोटल निकाल लीजिए, टोटल बाई दिस वे और बाई दिस वे, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा -3 -1 और +1, तो क्या हो गया -4 +1 हो गया -3, इस तरह का। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया -3, यहाँ से करके देखिए -1 +1 0 हो गया और +3, तो +3 हो गया, ये हो गया +4। यहाँ से कीजिए तो ये हो गया -3 -2 -1 हो गया आपका -6, -1 -1 +1 +1 0, +1 +3 +3 हो गया आपका 7। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इनको चाहे यहाँ से आप जोड़िए या यहाँ से जोड़िए, आपको सेम ही आएगा। तो ये हो गया आपका ग्रांड टोटल, ठीक है, हो गया क्लियर। अब निकालिए करेक्शन फैक्टर। तो व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू ग्रांड टोटल स्क्वायर अपॉन n।
तो आप फार्मूला यूज़ कीजिए ये वाला, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा अपान 12, क्योंकि इसमें 12 सैंपल्स हैं, टोटल सैंपल 12 हैं, ये हो गया हमारा 0.08। ये क्या हो गया करेक्शन फैक्टर मान लेते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद बस हो गया, आपको कुछ और ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ईजी है, बस यही आपका टेबल है जो काम आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया जो वैल्यूज हमने निकाला था पहले वाले में, ये वही वैल्यू है। देन कैलकुलेट द सम स्क्वायर बिटवीन कॉलम, हम लोग कॉलम फैक्टर यूज करेंगे जो है आपका एसएससी। तो एसएससी क्या होगा, समेशन ऑफ ए स्क्वायर अपान एन ए, समेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं ये आपका ए है, ये वैल्यू ए है, और स्क्वायर कर लो उसका, इसको जोड़ के स्क्वायर कर लो और आपका एन ए कर लो। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स इन इच कॉलम, इस पे कितने सैंपल हैं देखिए। अब इसमें 3 सैंपल हैं 1 2 3, जाहिर सी बात है। तो अब ए स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ये हो गया, सी स्क्वायर ये हो गया, और डी स्क्वायर ये हो गया। दिस इज द स्क्वायर वैल्यू, है ना। ये आपका ए है, इन ए का सम हो गया उसका स्क्वायर वैल्यू। तो दिस आर द ए वैल्यू, दिस इज द summation of A value, this is the summation of B value, this is summation of C and this is summation of D। अब उनका स्क्वायर कर लो, तो -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर +3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और अपान क्या होगा सब में n कर दो, क्योंकि n कितना है 1 2 3 3 सैंपल है। तो इसका हो गया हमारे पास 9 स्क्वायर अपान 9/3 प्लस 9/3 प्लस 9/3 प्लस 16/3। तो कीजिए इसको, तो हो गया 3 + 3 + 3 इंटू प्लस 5.33, ठीक है, -0.08। ये क्या है हमारा करेक्शन फैक्टर। तो ये हो गया 14.33 -33 मतलब 14.33 -0.08, ये हो गया हमारे पास 14.25। ये हो गया एसएससी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम और कॉलम। ठीक है, अब निकाल लीजिए वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ बिटवीन द कॉलम, जहाँ पे होगा वेरिएंस बिटवीन द कॉलम, या हम करेंगे कॉलम फैक्टर। तो ये क्या होगा, एसएससी अपॉन डीएफ होता है। अब डीएफ क्या है, डीएफसी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसमें आपके नंबर कॉलम्स 4 कॉलम हैं, तो 4 - 1 हो गया 3, है ना। तो आप कर लीजिए 14.25/3, तो हो गया 4.75। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएंस बिटवीन कॉलम और कॉलम फैक्टर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो या रो फैक्टर। अब निकालेंगे रो फैक्टर, जहां हम बोलेंगे SSR। अब ये हो गया, ये जो वैल्यू हैं ये क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है समेशन ऑफ H1। यहाँ पे H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर और H3 स्क्वायर करेंगे अपान NH1 करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास रो का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है, आप इनको सबको सम करेंगे तो 3 - 2 - 1 हो गया -6। तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया -6 स्क्वायर अपान 4। 4 क्यों, क्योंकि इसमें 4 सैंपल हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं इसमें, 4 हैं एक रो पे। ठीक है, क्लियर। तो इसी प्रकार आपका -6 स्क्वायर अपान 4 प्लस 0 स्क्वायर अपान 4 और प्लस 7 स्क्वायर अपान 4, ये कर दीजिए। तो इस तरीके से वैल्यू आएगा 36/4, 49/4 -0.08। ये हो गया 9 + 0 + 12.25 -0.08 सॉरी। अब करते हैं इसको प्लस कर लीजिए, तो हो गया 21.25 -0.08। तो ये हो गया आंसर आपका 21.17। दिस इज द वैल्यू ऑफ SSR। अब निकालिए वेरिएंस बिटवीन रो और रो फैक्टर। तो यहाँ पे SSR अपॉन DFR, DFR क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, नंबर ऑफ रोज -1। तो हो गया नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया, 3 - 1 = 2 हो गया। तो यहाँ पे कहिए 21.17 अपान 2 हो गया 10.59 इज द VBR। रो का लिए वेरिएंस है बिटवीन, यहाँ पे हमको निकालना है वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स अपान वेरिएंस विथिन सैंपल। तो हमने वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स जो हैं रो फैक्टर का और कॉलम फैक्टर का निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे हमारे
विथ इन सैंपल्स। उसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, जितने सैंपल हैं, क्योंकि जितने सैंपल हैं उनका आप SST निकाल लो, फिर उसका रेसिडुअल निकाल लो, फिर आपका निकलेगा विथ इन सैंपल्स का वेरिएंस। तो इसके लिए क्या होगा, जितने भी आपका है सबको स्क्वायर करके प्लस कर दो, ठीक है। माइनस जितने भी सैंपल्स हैं, -3, -2, -1, 0 जितने भी हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी इच सैंपल, जिसको हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ xi स्क्वायर। जितने भी हमारे पास ये डेटा हैं, इसका ये डेटा हैं, इन डेटा का सबको स्क्वायर कर दो, फिर प्लस करो। तो -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू है ना, फिर -1 स्क्वायर, फिर -1 स्क्वायर, फिर +1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर +1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ तक, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 9 + 9 आएगा। अब इसको करेंगे तो हो गया 37 वैल्यू हो गया -0.08, ये वैल्यू हो गया 36.92, ठीक है, SST का वैल्यू। अब निकालते हैं SSE, कैलकुलेट सम स्क्वायर विथ इन सैंपल या रेसिडुअल बोल सकते हैं, जिसको हम SSE बोल सकते हैं, जहाँ पे SSE = SST / SSC + SSR, ठीक है। तो ये हो गया 36.92, ठीक है। ये वैल्यू -4.25 प्लस 21.27, तो इसको आप करेंगे तो ये हो गया 36.92 - 3.35.42, ये हो गया 1.5। दिस इज द सम स्क्वायर ऑफ विथ इन सैंपल और रेसिडुअल। अब निकालेंगे विथ इन सैंपल VW, क्या होगा SSE / DFE, DF क्या होगा, DFE क्या होगा, DFC × DFR, है ना। तो 3 × 2 कर लो तो हो गया 6, तो हो गया 1.5/6 हो गया 0.25। अब ओवरऑल जब देखेंगे इस तरह से आएगा, ये हो गया कॉलम फैक्टर, रो फैक्टर, ये रेसिडुअल मतलब E हो सकते हैं, और टोटल ये हो गया सम स्क्वायर, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया मीन ऑफ सम स्क्वायर, ये हो गया आपका F रेशियो। तो F क्या होता है, MS कॉलम / MS रेसिडुअल। तो ये हो गया F का क्रिटिकल वैल्यू, जो कि 4.746 है और 5.14 है। कैसा है हम देखेंगे आगे। तो ये अब कॉलम फैक्टर में क्या होगा, SSC निकाल रहे थे हम लोग 4.25, DF निकाले थे, तो ये हो गया हमारा 4.75 आया था हमारे पास। और रो फैक्टर में क्या था, SSR 21.17 और 2, ये हो गया आया था 10.59 आया था, आ चुका था पहले। रेसिडुअल क्या था, E विथ इन कॉलम वाला, विथ इन द सिंबल्स वाला, SSE क्या था 1.5 आया था, और आपका DF क्या था 6 आया था, तो हो गया 0.25। अब F क्या होता है, F होता है MS / डिग्री ऑफ MS / MS। तो MS क्या होगा, मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन / मीन स्क्वायर विथ इन। तो MSC / MSE ये कॉलम फैक्टर के लिए है। तो 4.75/25 हो गया 19, और ये हो गया MSR मतलब बिटवीन रो फैक्टर / MSE कंप्लीट विथ इन सैंपल, तो हो गया 10.5.1 हो गया 4.42.33। अब ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू है, तो इस वैल्यू से हाई है, ये भी ये हाई है। ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे 3 और 6, 3 क्या है DF3 और 6 इसका रेसिडुअल का। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये हमारे पास जो टेबल है F टेबल, ये हमारा पास DF1 और DF2 है। तो DF3 देखिए और देखिए 6, तो हो गया 4.75। सेम DF2 देखिए और देखिए DF6, हो गया 5.14। तो यही तो वैल्यू है आपका, यही तो वैल्यू हमने पुटअप किया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या है, दिस इज द हाई वैल्यू देन द क्रिटिकल वैल्यू। F इज द हायर देन द क्रिटिकल वैल्यू, मतलब आपका इस केस में आपका जो H अल्टरनेट है वो एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, और आपका H0 रिजेक्ट हुआ है।
इसका मतलब सिंपल है, इसको लिख सकते हैं देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड रो। सारे सैंपल्स जो हैं सिमिलर नहीं हैं, इसका मतलब है इसमें डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसको हम लोग कैसे निकालते हैं हमारे एक्सेल और उस पे प्रिज्म फाइल पे। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिंक कर चुके हैं, तो ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा एक्सेल है। पहले लेते हैं एक्सेल पे। एक्सेल को हम लोग चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो ये हमारा 2A NOVA का डेटा है, जहाँ पे ABCD था, 1H 2H 3H था, यहाँ वैल्यू था 2 4 6 और करके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए अपने जो एक्सेल है, अगर आपके पास 16 या 10 से ऊपर है तो हो सकता है शायद ऑफिस 7 में ना हो। देखिए वहाँ पे डेटा में आपका यहाँ पे डेटा एनालिसिस है या नहीं है। अगर ये नहीं है, ये जो डेटा एनालिसिस नहीं है, तो आप जाइए फाइल पे, आप जाइए ऑप्शन पे, ऑप्शन में जाने के बाद जाइए एडिंग्स पे, एडिंग्स में जाने के बाद आप चेक कीजिए नीचे आके एक्सेल एडिंग्स पे, तो गो कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस टूल पे आपका ऑन होना चाहिए। अगर इस तरीके से तो उसको चेक कीजिए और कीजिए ओके। अब आइए डेटा पे, यहाँ पे होम फाइल जो है ना, डेटा पे आइए, इसको क्लिक कीजिए एनालिसिस को। अब आपका करना है इनोवा हम कर चुके हैं सिंगल फैक्टर, करना है 2A NOVA विथ रेप्लिकेशन और विदाउट रेप्लिकेशन। तो आप कीजिए विदाउट रेप्लिकेशन को, क्योंकि इसमें कोई भी रेप्लिकेट नहीं है, हर एक सैंपल पे कोई और सैंपल डेटा नहीं है। आप कीजिए इसको ओके। ठीक, अब ये जो इनपुट रेंज है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से लेबल कर लीजिए, ठीक है, और आप कर दीजिए ओके। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट्स। देखिए अब रो फैक्टर्स क्या था, 21.16 था, कॉलम था 14.16 था, ठीक है। आपका DF क्या था, रो में 2 था, क्योंकि आपके 3 रो हैं। कॉलम में कितने हैं, 3 थे, सेम आया था। 10.59 आया था हमारा आंसर, वही है। इसमें आया था 4.25 आया था, और जो इधर है क्या आया था हमारे पास 0.25 आया था। तो हमारे पास F क्या आया था, इस एक में आया था 42.33 आया था आपके रो पे, और कॉलम में आया था 14। चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए, यही आया था वैल्यू हमारे पास, यही आया था। रो में आया था 14.33 और कॉलम में आया था 19। तो यही हमारा आया है एक्सेल में भी, ठीक है। पी वैल्यू ये बिल दिया हुआ है जो 0.05 से बहुत नीचे है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एफ क्रिटिकल वैल्यू रो के लिए क्या था 5.14, चेक कीजिए, रो के लिए था 5.1426 का, और इसके लिए था 4.75 आपके कॉलम के लिए। तो जो हमने निकाला है कैलकुलेशन के थ्रू और आपका जो निकाला है एक्सेल के थ्रू, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपका डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपके कॉलम में भी है और रो में भी है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम पे इफेक्ट अलग है और हर एक ड्रग का इफेक्ट अलग है। दे आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ड्रग्स एंड बिटवीन द टाइम फ्रेम। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रिज्म फाइल पे, हम लोग चेक करते हैं यही चीज़ को। हम आते हैं इस पे और हमारे प्रिज्म फाइल को क्लिक करते हैं जो लिंक हुआ है। अब ये प्रिज्म फाइल आपके पास होगा तो खुल जाएगा। कैसे करते हैं समझिए, हम लोग बस क्रॉस चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने 2वे और जो इनोवा है बहुत सारे लगा चुके हैं। कैसे करना है, यहाँ पे जाइए न्यू फाइल पे, ये हमारा न्यू डाटा सेट होगा, टेबल होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो आप पूछेगा XY कॉलम ग्रुप्ड। आप 2वे इनोवा के लिए हमेशा ग्रुप्ड कीजिएगा। अब ग्रुप्ड करने के बाद ऑप्शन है इंटर एंड प्लॉट ए सिंगल Y वैल्यू, मतलब कोई रेप्लिकेशन नहीं है, या इंटर द रेप्लिकेट वैल्यू टू, जहाँ पे 2 सैंपल 3 सैंपल, हर एक ग्रुप में 2-3 सैंपल होंगे उसके लिए है, या फिर आपके पास ऑलरेडी मीन और SD होगा तो कर सकते हैं। हमको करना है सिंगल वैल्यू, सो कहिए क्रिएट कर लीजिए। तो इस तरीके से आएगा टाइटल कॉलम का, टाइटल हमारा रो का। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं 1H 2H 3H, ये हमारा रो था, और ABCD कॉलम था जहाँ पे 246 346 और 468 और 568 ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी मेंशन था। आप चाहे तो देख सकते हैं डेटा को, 246 345 468 और 568, ठीक है। तो यही डेटा है, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ से एनालिसिस। ये जब करेंगे तब पूछेगा आपसे ग्रुप्ड में क्या करना है, 2वे इनोवा करना है तो ये करना है। आप सारे को, अगर ये रहेगा तो आप सारे को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सभी करना है, करिए ओके। पूछेगा आपका, इसको नॉन जैसे रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कोई सिंगल डेटा है। तो आप कीजिए वन फॉर्नी पोस्ट ऑफ टेस्ट लगा दीजिए, कंपेयर द ऑल कॉलम टू ऑल अदर कॉलम्स कर दीजिए और कर लीजिए ओके।
ये करने के बाद आप देखेंगे ये हमारे पास आ गया रिजल्ट्स। कॉलम फैक्टर में वही था 4.75 मीन स्क्वायर, रो फैक्टर में था 10.58, जो एफ आया था 42.33 रो के लिए, इसमें आया था 19 आया था, जो वैल्यूज हैं वही आए हैं। और इस पर भी बोल रहा है कि कॉलम फैक्टर भी सिग्निफिकेंट है और रो फैक्टर भी सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। अब पोस्ट हॉक टेस्ट में ये कंपेयर करता है कि ड्रग ए और ड्रग बी हर एक टाइम फ्रेम में डिफरेंट है कि नहीं है। तो ऑलरेडी इसमें डिफरेंट, इसमें लिखा हुआ है नॉन सिग्निफिकेंट इसमें ए वर्सेस बी के लिए। देखिए पोस्ट हॉक अब हमारे पास केवल 2 वे एनोवा में हमको बता दिया कि डिफरेंट है, बट कई बार ये भी होता है कि दो ग्रुप सिमिलर हो और ग्रुप कोई कुछ कॉलम सिमिलर नहीं हो। अगर हम लोग ए वर्सेस बी वर्सेस सी वर्सेस डी कर रहे हैं, है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ए का जो मीन है डिफरेंट है या ए डिफरेंट है बी से, बी डिफरेंट है सी से, सी डिफरेंट है डी से, ये जरूरी नहीं है। कई बार ए और बी सिमिलर हो सकते हैं, सी और डी डिफरेंट हो सकते हैं, बी और सी डिफरेंट हो सकते हैं। तो पोस्ट हॉक टेस्ट में हम लोग हर एक ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं। इनोवा हमको केवल ओवरऑल बताएगा कि रो फैक्टर में डिफरेंट है या कॉलम फैक्टर में डिफरेंट है। तो आंसर आया एच नॉट रिजेक्टेड या एच अल्टरनेट एक्सेप्टेड, मतलब डिफरेंट उस पर है। तो यहाँ पे देखिए जब कंपेयर करेंगे ए वर्सेस बी का, तो ए वर्सेस बी के केस में आपके पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, जबकि ए वर्सेस करेंगे तो इसमें भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ए वर्सेस डी करेंगे तो इसमें 1 आवर पे डिफरेंट है। तो इसलिए बोल रहा था कि अगर एक भी डिफरेंट आया तो उसमें डिफरेंट आएगा। अब बात करें बी वर्सेस सी से करेंगे तो 3 आवर पे डिफरेंट है, बी वर्सेस डी करेंगे तो 3 आवर पे डिफरेंट है, सी वर्सेस डी करेंगे तो डिफरेंट नहीं है। तो जबकि हमारे आंसर में आया था डिफरेंट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप डिफरेंट हों, कुछ ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर एक ग्रुप भी दूसरे ग्रुप से डिफर है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो उस केस में कॉलम फैक्टर में आपका क्या होगा, डिफरेंट या एच नॉट रिजेक्टेड ही होगा और एच अल्टरनेट पास ही होगा। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द 2 वे एनोवा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ये तो हालांकि खत्म हो चुका है, एज पर द आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन विथ रेप्लिकेशन। अगर आपके पास रेप्लिकेट डेटा है तो कहने का मतलब ये है आपके पास, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मान लो आपके पास जो हैं डेटा इस तरीके से हो, ड्रग आपके पास 2 हों और एक ड्रग में आपके पास एनिमल या सैंपल जो है 2 हों, तो रो आपके पास 3 है, तो वहाँ पे हर एक जो कॉलम है वो हमारा अलग अलग सैंपल था। बट इसमें एक ही ड्रग के 2 सैंपल हैं, इस ड्रग बी में 2 सैंपल हैं, तो ये हो गया रेप्लिकेट। ये आपका 2 सैंपल इनके हैं, ये 2 सैंपल इनमें हैं 3 आवर में, ये सैंपल इसमें है, और इस ड्रग का एक कॉलम का। तो इस तरीके से डेटा होगा। तो किस तरह से करेंगे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। इफ लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.